बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब आप अल्लाह की राह में लड़ रहे होते हैं तो पहले आती हैं आप पर मुश्किलात, फिर अल्लाह पाक आपको इतना मजबूत कर देता है, फिर अल्लाह पाक ये सूरत हाल पैदा करता है कि दुनिया की तमाम ताकतें आपके पीछे पड़ी रहती हैं। आपने इतना तो सुना होगा कि 2012 के बाद अमरीकी ढूंढते फिर रहे थे अफगान तालिबान के नुमाइंदे कि किसी तरह कोई बातचीत हो। फिर ये सूरत हाल पेश आई कि उन्होंने पाकिस्तान की मदद चाही, पाकिस्तान से कहा कि आप अफगान तालिबान से हमारी बातचीत करें। फिर सारी दुनिया को पता है कि उन्होंने शर्त रखी कि मुल्ला बरादर जो पाकिस्तान में है वो रिहा हो। अमेरिका उस वक्त बड़ा खफा हुआ, उसका उस वक्त ये मानना था, उन्होंने अपने मीडिया में हर जगह पर इस बात को फैलाई कि अफगान तालिबान ने ये शर्त पाकिस्तान के कहने पर रखी और इसीलिए पाकिस्तान ने काम किया, जबकि असल सूरत हाल ये नहीं थी। उनके पास एक बड़ा लीडर नहीं था। वैसे तो वो सारे एक ही मकसद के लिए लड़ते हैं, लेकिन अब सूरत हाल डिफरेंट है। अब इसी तरह अब यानी अंदाजा कर लें कि कभी अमेरिका अफगान तालिबान के पीछे था, आज अमेरिका की बजाय इंडिया। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अफगान तालिबान से मुलाकात करने के लिए तड़प रहा है और मोदी सरकार ने अपना एक डेलीगेशन अजीत डोवल से मशावरत के बाद अफगान तालिबान से मुलाकात के लिए रवाना करने की रजामंदी जाहिर की। लेकिन बैकडोर चैनल से अफगान तालिबान को पैगाम पहुंचाया गया कि मोदी सरकार के हुक्म पर आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन मोदी के बड़े पैगाम के बावजूद अफगान तालिबान ने मुलाकात से इनकार कर दिया और क्लियर कर दिया कि इंडिया की किसी तरह की कोई भी एक्टिविटी को अफगानिस्तान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम आपको क्लियरली बता देना चाहते हैं कि अगर अफगानिस्तान में भारतीय फौज आई, जो कि इस वक्त इंडिया प्लान कर रहा है, तो फिर उसके नताइज भारत भुगतेगा। ये असल में इसका क्या मकसद है, आप ये देखें कि अशरफ गनी ने एक बयान दिया है। वो बयान अमेरिका के कहने पर नहीं दिया, वो बयान इंडिया के कहने पर दिया है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बयान उसने ये दिया है कि आए अफगान तालिबान ये तशद्दुद, ये चीज़ें ख़त्म करें, हमारे साथ बैठे, पावर शेयरिंग करें। पावर शेयरिंग से क्या मुराद है? आधी हुकूमत आपकी, यानी आप अंदाज़ा कर लें कि उन्होंने क्लियरली कह दिया कि आओ पावर शेयरिंग करो, और फिर पावर शेयरिंग के बाद आधी हुकूमत आपकी, आधी हमारी, और आधी हुकूमत जो आपकी है आप उसके बाद मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे, इलेक्शन करवा लें और आप आ जाए। अब ये सूरत हाल हो गई है। जो कहा करते थे कि अफगान तालिबान की ईंट भी यहाँ पर नहीं लगने देंगे, अफगान तालिबान का बाल भी यहाँ पर हमें नजर ना आए, उनकी जूती भी नजर नहीं आनी चाहिए। असल में अफगान तालिबान है इस वक्त सिर्फ थोड़ी दूर रह गए काबुल से। उन्होंने वाया कंधार काबुल को पूरी तरह कैप्चर करने के लिए आना। आपने काबुल को कैप्चर कर लिया तो हुकूमत आपकी, उसके बाद कौन अशरफ गनी, कौन इंडिया। इंडिया इस बात से नाराज़ है। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह अफगान तालिबान के साथ बातचीत की जाए। असल में इंडिया काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा था कि पहले इंडिया का डेलीगेशन किसी तरह मुलाकात करे अफगान तालिबान के साथ जो ऑफिशियल ना हो, फिर उसके बाद अनऑफिशियल तरीके से मामला जब तय हो तो फिर जयशंकर, जी हाँ, ये फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये आपको जो शख्स नजर आता है आप इसकी शक्ल पे ना जाइए, ये इंतहाई चालाक और इंतहाई सेल्फिश इंसान जो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने मोटिव के लिए आगे रखा गया है। अब इस पूरी सूरत हाल में ये जनाब मुलाकात करना चाह रहे थे। किन से मुलाकात करना चाह रहे थे जी? ये मुल्ला बरादर से, अफगान तालिबान के डेलीगेशन से मुलाकात करना चाह रहे थे। उसके बाद असल सूरत हाल ये है कि अफगान तालिबान के डेलीगेशन को इनविटेशन भेजना था कि आप किसी तरह इंडिया आए। इंडिया को खदशा क्या है? इंडिया को खदशा ये है कि अमेरिका के बाद अफगान तालिबान ने इंडिया के खिलाफ ठुकाई शुरू कर देनी। क्लियरली उन्होंने इनको छोड़ना नहीं है। जब वो इनकी ठुकाई करना शुरू कर देंगे तो उसके बाद सूरत हाल कुछ यूं सामने आएगी कि इंडिया के अंदर, चूंकि इंडिया कोशिश कर रहा है मैं फौज वहां पर दूं, तो इंडिया के अंदर जो इनके हमदर्द हैं वो भी किसी तरह उठकर ना आ जाए, चाहे कश्मीर से या किसी सूरत हाल से। आप जानते हैं कि जब अमेरिका को शिकस्त हुई है, कई दफ़ा कश्मीर के अंदर ये कहा गया है, पहले कहा गया था कि चाइना की फौजें आ जाए, वहाँ पर कश्मीरी ये कह रहे थे कि किसी तरह चाइना की फौजें आ जाए।
फिर उसके बाद एक और सूरत हाल, वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह अफगान तालिबान भी आ जाए, हमें आकर बचाएं, आज़ाद करवाएं। सो लिहाजा इंडिया को एक खटका ये है, प्लान ये था कि एक दफ़ा यहाँ मुलाकात हो जाती, फिर या किसी दूसरे मुल्क में मुलाकात हो जाती, कोई कतर में हो जाती, दुबई में हो जाती, यूएई में, किसी जगह पर कोई मुलाकात हो जाती। उसके बाद अफगान तालिबान की मुलाकात मोदी से करवाने का प्लान था इंडिया का। और प्लान इस तरह था कि अमेरिका अगर बातचीत कर सकता है, अगर ट्रंप डेविड कैंप में बुलाकर उनसे कह सकता है कि आपसे मुलाकात होगी, बातचीत होगी, तो बाकी सूरत हाल क्या रह जाती है। लेकिन अफगान तालिबान की जानिब से क्लियरली इनकार कर दिया गया। अब हालिया जो पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती और ये पींगे बढ़ रही है, अफगान तालिबान का एक क्लियर मौक़िफ़ है कि जो मर्जी कर रहे हैं, हमें परवाह नहीं है किसने किस मुल्क की स्ट्रेटजी क्या रखनी, किसने क्या रखनी। हमारा मुल्क है, हम अपने तरीके से चलेंगे, हमारी अपनी स्ट्रेटजी है, हमने अपने मिजाज के मुताबिक चलना है। रही बात आपकी, तो आप जाने और आपकी पॉलिसीज जाने, ये इंडिया पाकिस्तान के हवाले से। अब आप ये देखें कि मोदी की ख्वाहिश थी कि अफगान तालिबान से मुलाकात कीजिए, वो डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। देखिए असल मसला उनका ग़ज़वा हिंद का है, उनको प्रॉब्लम है। वो बार बार क्यों कहते हैं कि अफगान तालिबान ने कश्मीर में आना है, वो क्यों इल्ज़ाम लगा रहे, उनको डर खौफ है। देखिए जनरल ज़ियाउल हक का दौर था जहाँ ये फैसला उस वक्त हो गया था कि एक दफ़ा यहाँ सोवियत यूनियन को हम तोड़ दें, उसके बाद हमारा अगला रुख होगा कश्मीर। और तीसरा जनरल ज़ियाउल हक ने उस वक्त प्लान किया था कि मैं तमाम की तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करके फ़ौजें बनाकर हम बैतुल मुक़द्दस आज़ाद करवाने के लिए जाएंगे। ये जो फैटफ हुई है कायम, ये कब हुई है? ये उसी वक्त हुई है जनरल ज़ियाउल हक के जाने के बाद। उसकी रीज़न क्या थी? उन्होंने फैसला किया, उन्होंने कहा फिर कोई और हुक्मरान। फैटफ में क्या होता है, देखिए एक असल सूरत हाल को ज़रा ये समझिए। फैटफ में सीन ये होता है कि एक मुल्क कोई भी प्रॉक्सी दूसरे मुल्क में नहीं भेज सकता, या कोई भी मुल्क से वो लड़ने वाले बुलाकर नहीं जा सकते। ये क्या था? इस्लाम की एक लड़ी है। इस्लाम कहता है कि अमीर जो हुक्म देता है सारे अल्लाह की राह में लड़ने के लिए वहां से पहुंच जाए। इसीलिए तो खिलाफत उस्मानिया को तोड़कर इन्होंने मुसलमानों को टुकड़े टुकड़े किया। ये पासपोर्ट वगैरह कब शुरू हुआ? ये खिलाफत उस्मानिया के टूटने के बाद शुरू हुआ। सरहदें होगी, ये तुम्हारा मुल्क है, तुम्हारा मुल्क है, तुम्हारा, ये तुम्हारे रूल्स, तुम वीज़ा दो ना दो, तुम आओ ना हो। वो मुसलमानों का पूरा शराजा बिखर दिया। अब ये सूरत हाल फैटफ की पैदा हुई। अब असल में इंडिया को तब से खतरा है। अफगान तालिबान तो बिजी हो गए जब उन्होंने इस्लामिक हुकूमत कायम की, अमेरिका आ गया और ये तमाम सूरत हाल होगी। इंडिया को तकलीफ ये है कि कभी भी उसका कोई बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता नहीं है। अब वो पैनिक कभी तक ज़ियाउल हक वाला इनके दिमाग में बैठा हुआ है कि इसके बाद इन्होंने यहाँ पर आना है। अब ये चाह रहे हैं कि किसी तरह बातचीत हो जाए अफगान तालिबान के साथ, हम बैठे फार्मूला करें, क्योंकि अफगान तालिबान ने अब इनको छोड़ना नहीं है। ये अफगानिस्तान नहीं छोड़ना चाहते, वो इनको नहीं छोड़ना चाहते। सो कुल मिलाकर सिचुएशन है बड़ी ख़राब। आप सोचें कि अगर मोदी मुलाकात करना चाहता है अफगान तालिबान से, तो बाकी क्या सूरत हाल रहेगी? अमेरिका ढूंढ रहा था, आज याद रखिएगा इंडिया ढूंढ रहा है। लेकिन सबको पता है कि अफगान तालिबान का रास्ता इस्लामाबाद से होकर जाता है। यानी आपने अगर उन तक अप्रोच करनी है तो थ्रू पाकिस्तान ही करनी है। डायरेक्ट तो अमेरिका भी मुज़ाकरात नहीं कर सकता हमारे बगैर, तो बाकी तो बातें ही दूर की है। सो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंडिया तो अपनी खैर मनाए, क्योंकि अमेरिका ने भी उसको छोड़ना नहीं है, चाइना ने भी छोड़ना नहीं है, पाकिस्तान ने भी नहीं छोड़ना। अफगान तालिबान इनको सबक सिखाएंगे अफगानिस्तान में। और रही बात ईरान की, तो बिपिन रावत का हालिया बयान, नाम लिए बगैर ईरान का, कि बहुत सारे ममालिक जो दोस्त हुआ करते थे अब वो भी वैक्यूम भरने के लिए तैयार है अफगानिस्तान में। यानी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ईरान बड़ा खेल खेल सकते हैं इंडिया के खिलाफ। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।